जय हिंद दोस्तों। बहुप्रतीक्षित जो सीरीज थी, जो इंडियन मैपिंग हमने आपसे वादा किया था, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी उसकी आपको, आज फाइनली वह शुरू हो चुकी है। आज हम माउंटेन शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ यही मैप नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं कि सभी मैप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। आपको यहाँ याद कराने के लिए भी प्रैक्टिस मैप की भी एक स्लाइड लगाई गई है। आप अगर थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो आपको चीजें याद कराकर भेजी जाएंगी। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का जो कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमें क्या करना है पहले वह बता दें आपको। ये जो ट्रांस हिमालयन रेंज आपको दिख रही है, ट्रांस हिमालयन अगर इसको सही से करें तो ये इतना पार्ट ट्रांस हिमालय का है जो हिमालय का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम ये जो हिमालय वाला रीजन है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, हिमालय में 3 रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज, उन तीनों को पढ़ेंगे। इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट पीक हैं, इम्पोर्टेंट माउंटेन हैं जो एग्जाम्स में केवल यूपीएससी नहीं अन्य किसी भी एग्जाम्स में आ चुकी हैं या आने वाली हैं, यह आज खत्म होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कल वाले वीडियो में। ये देखिए, कल वाले वीडियो में हम ये सारे माउंटेन्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम आएंगे रिवर्स पे। पूरी रिवर्स को एक तरफ से पढ़ेंगे और याद भी कराते हुए चलेंगे। आफ्टर डेट पासेस, आफ्टर डेट नेशनल पार्क, आफ्टर डेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व, आफ्टर डेट जो सॉइल हैं, जो खनिज हैं, जो भी चीजें इंडियन मैपिंग के हिसाब से आवश्यक हैं, जो अलग अलग एग्जाम्स में आ चुकी हैं, वह सब आपको यहाँ एक जगह पर मिल जाएगा। अगर आप देखते रहेंगे वीडियो तो यह सीरीज भी चलती रहेगी। बाकी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ सब ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए जी, क्योंकि एक बार हम शुरू होंगे फिर रुकेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जम्मू कश्मीर का एरिया ना होकर लद्दाख का अब एरिया हो चुका है, इस लद्दाख वाले एरिया में चलते हैं। इसमें आप कई चीजें देख रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 3 रेंज हैं। कौन कौन सी? एक आपको ये बड़ी सी रेंज दिख रही होगी, दूसरी ये रेंज दिख रही होगी, तीसरी ये रेंज दिख रही होगी, चौथी ये रेंज दिख रही होगी। आप मैप लेकर बैठिए, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही ड्रॉ करिए। आपको इसीलिए चीजें याद नहीं होती क्योंकि आप रटना शुरू करते हैं। आपसे मैं कहूँ, आपका मकान किस तरीके का बना है, आपके दिमाग में उसकी इमेज आ गई। आपने कभी रटा कि आपका जो मकान है वो किस तरीके का बना है? नहीं रटा। अगर मैं आपका विद्यालय जो आप पढ़ने जाते थे 9th-10th में, उसका फिगर बोलूं तो आपके दिमाग में आ जाता है। कभी उसको रटा आपने कि कैसा दिखता है हमारा विद्यालय? नहीं। कभी आपने ये कोशिश की रटने की आपके स्कूल से आपके घर तक जाने वाला रास्ता कैसा दिखता है? लेकिन अगर आप आंख बंद करेंगे तो आपको पूरा रास्ता आंखों के सामने नजर आने लगेगा। आपने रटा कभी? नहीं रटा। आपके नजदीकी गांव में जो पुलिस चौकी होगी, बस स्टेशन होगा, उन सब की इमेज याद होगी, रटी कभी नहीं रटी। क्यों? क्योंकि उनको देखा है, इमेजिन किया है। यहाँ भी आपको रटना नहीं है, इमेजिन कर लेना है। गारंटी के साथ आपको चीजें याद होंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें ये किसका हिस्सा है? हिमालय का नहीं हिस्सा है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, हिमालय के दूसरी तरफ। तो इसमें 4 रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक कराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज, और ये इधर साइड में आपको कैलाश रेंज मिल जाएगी तिब्बत वाले हिस्से में। कैलाश रेंज कहाँ है? तिब्बत वाले हिस्से में है। बाकी तीनों कहाँ है? लद्दाख के हिस्से में है। इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है तो सबसे ऊपर कराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर रेंज है। फिर से एक बार आप देखिए, ये आपको पता भी होंगी, इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन आप ड्रॉ करेंगे ऐसे ही मैप पर कराकोरम। मैंने टेलीग्राम पर इसीलिए पहले बता दिया था कि आप मैप खरीद कर रखें। फिर लद्दाख रेंज आएगी, फिर जास्कर रेंज आएगी। यहाँ पर ऐसे ही बना लीजिए कैलाश रेंज हाइलाइटर से अपने। फिर आप क्या करिए,
ये तो हो गया। अब कराकोरम रेंज में कुछ पीक है, पीक का मतलब माउंटेन तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसी पीक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऊंची होती है। उन पीक की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें देखें तो ये वाली रेंज है, ये वाली पीक। ये पीक किसमें है? कराकोरम रेंज में है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये हाइट भी याद रखनी है। क्यों हाइट याद रखनी है? क्योंकि यह भारत की सर्वोत्तम ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी भारत की क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। कितनी ऊंचाई है? 8,611 मीटर। आई रिपीट, K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि कराकोरम रेंज में है, जो कि लद्दाख में स्थित है, वह 8,611 मीटर ऊंची भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर एक चोटी और है जिसका नाम है रकापोसी। रकापोसी भी यहीं पर स्थित है। तीसरी एक और चोटी इंपॉर्टेंट है, गसेर बुम। गसेर बुम भी यहीं पर स्थित है। तो ये किसकी बात हम लोग कर रहे थे? तो ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ी? तो पहली तो कराकोरम पढ़ी, दूसरी हमने लद्दाख पढ़ी, तीसरी हमने जास्कर पढ़ी, चौथी हमने कैलाश रेंज पढ़ी, पांचवी हमने राकापोसी पढ़ी, छठी हमने K2 पढ़ी और सातवीं हमने गसेर बूम पढ़ी। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। इसको हटा देते हैं। आपको याद रहनी चाहिए चीजें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसीलिए चीजें रह जाती हैं। तो चलिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये वाली नंबर 5, ये वाली नंबर 6, ये वाली नंबर 7। आप कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करिए कि कौन सी ये चोटियां और कौन सी माउंटेन्स हैं। तो नंबर 1 क्या है? कराकोरम रेंज। नंबर 2 जास्कर रेंज। नंबर 3 लद्दाख रेंज। क्या कराकोरम जास्कर लद्दाख ही था? नहीं था। तो ये गलत हो गया। हाँ, तो आपको पता क्यों नहीं चला? पहले कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। नंबर चौथे पर क्या था? नंबर चौथे पर महादेव विराजे थे, कैलाश माउंटेन। नंबर 5 क्या था? तो नंबर 5 था राकापोसी। नंबर 6 K2 माउंट K2। नंबर 7 पे क्या था? नंबर 7 पे था गसेर बूम। हो गया। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या हम लोगों ने सही किया। देखो, पहले क्या था? काराकोरम, फिर क्या था? लद्दाख, फिर क्या था? जास्कर। तो KLZ याद रखिएगा, जेड सबसे लास्ट में आता है। ABCDEFGHIJKLMNO, जेड लास्ट में आता है, तो यहाँ भी जेड लास्ट में आएगा। के पहले आता है तो यहाँ भी के पहले आएगा। KLZ काराकोरम लद्दाख जास्कर। बहुत पूछा जाता है इसमें चौथी रेंज क्या देते हैं? तो वो पीर पंजाल देते हैं। तो पीर पंजाल सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, तो ये चारों बहुत पूछी जाती हैं। कौन सी क्रोनोलॉजी में पूछी जाती हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद आएगा पीर पंजाल। तो KLZ याद रखिएगा। जैसे ABCD में क्रोनोलॉजी है, वैसे ही यहाँ भी क्रोनोलॉजी है। 8,611 मीटर K2 गॉडविन ऑस्टिन कंप्लीट। एक बार और हमें बता दो, फिर हम जान जाएंगे कि हाँ कंप्लीट हो गया। तो बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक क्या है? काराकोरम। 2 क्या है? लद्दाख। 3 क्या है? जास्कर। 4 क्या है? कैलाश। 5 क्या है? राकापोसी। 6 क्या है? 6 क्या था? K2 गॉडविन ऑस्टिन। 7 क्या है? 7 था गसेर बूम। गसेर बूम कंप्लीट। यस, नाउ मूव टू। तो अब हमने ट्रांस हिमालय का पोर्शन याद कर लिया। ट्रांस हिमालय का पोर्शन याद कर लिया। 8,611 मीटर ऊंची हाइट थी। अब हम आएंगे हिमालयन रीजन में। अब हमारा शुरू होगा हिमालयन रीजन। तो आपको पता है हिमालय 3 पार्ट्स में है, 1, 2 और 3। पहले वाले को हम सबसे ऊंचा पर्वत बोलते हैं, यानी उच्च हिमालय। दूसरे वाले को मध्य हिमालय और तीसरे वाले को शिवालिक। ठीक है, पहले तो इन तीनों के नाम याद हो। ठीक है, सबसे पहले वाला क्या है? पहला वाला, फिर दूसरा वाला और फिर तीसरा वाला। पहले वाले को उच्च हिमालय कहते हैं,
दूसरे वाले को मध्य हिमालय कहते हैं, तीसरे वाले को शिवालिक हिमालय कहते हैं। कंप्लीट। चलो अब याद करते हैं चीजें, कौन से राज्य में है, कौन सी कहाँ है, सब कुछ पता होगा। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए, हिमालय जो है वह इधर लद्दाख के नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर इधर पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। कहाँ से? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा से तक एन से शुरू होकर एन तक ही खत्म होती है। ऐसी चीजें बहुत कम होती है जो जहां से शुरू हो वहीं पर खत्म हो। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक खत्म होती है, यह रट लीजिए। नंगा पर्वत इधर लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है और नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में है। गॉट इट? ठीक है। अब आते हैं, पहले हम बात करेंगे उच्च हिमालय में। 3 पार्ट थे, तो सबसे पहले हम उच्च हिमालय में, जहाँ सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो सबसे हाईएस्ट चीज है, वहां की बात करेंगे, जो इस कलर से हमने दिखाया हुआ है। आप देखेंगे ये वाला कलर जो आपको दिख रहा है हल्का सा, इस वाले कलर की बात कर रहे हैं। येलो वाली कलर की बात नहीं कर रहे, ग्रीन वाले की बात नहीं कर रहे, जो हमने हाईलाइट किया है उस कलर की बात कर रहे हैं। उसमें भी हम सबसे पहले कहाँ आएंगे? सबसे पहले आएंगे उत्तराखंड में। सबसे पहले कहाँ आएंगे? उत्तराखंड में आएंगे। सबसे पहले कहाँ आएंगे? उत्तराखंड में आएंगे। तो आपको ये उत्तराखंड का एरिया दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें 6 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कामेत, फिर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ आपको पता होगा, नंदा देवी 7,817 मीटर। क्यों ये उस जगह पर हमने ऊंचाई लिखी? क्योंकि ये कई एग्जाम्स में बार बार पूछी गई हैं, इसीलिए उन चीजों की जिनकी ऊंचाई पूछी जा सकती है उनकी ऊंचाई भी आपको दी गई है। आप कुछ मत करिए, मैप उठाइए, जो मैंने किया है वही आप कर लीजिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले कामेत, फिर बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी। 3 और हैं, बद्रीनाथ है तो बंदरपूछ भी होगी, बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है। फिर आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ है तो केदारनाथ भी होगा, और एक और है त्रिशूल। तो ये कहाँ की हैं? 3 चीजें याद रखिए, उच्च हिमालय की हैं, उत्तराखंड की हैं। उच्च हिमालय और उत्तराखंड की, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उच्च हिमालय की हैं और उत्तराखंड की हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। तो पहला कामेत, इसको क्रोनोलॉजी में भी मैंने लगाने का प्रयास किया है। ये क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। तो कामेत सबसे पहले, फिर बद्रीनाथ और फिर नंदा देवी। ऐसे ये तीनों थोड़ी नीचे हैं, बंदरपूछ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये तो तीनों थोड़ी नीचे हैं। कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी सबसे ऊंची हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे देखो, ये तीनों नीचे वाली नीची हैं, ऊपर वाली ऊपर है। तो इससे भी आप इमेजिन कर सकते हैं चीजें। ठीक है, याद हो गया? कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, बंदरपूछ, केदारनाथ, त्रिशूल। चलिए यहाँ आ जाइए, इसमें नहीं, इसमें देखते हैं। कहाँ चल रहे हैं हम? उच्च हिमालय में। उच्च हिमालय में कहाँ चल रहे हैं हम? चल रहे हैं उत्तराखंड में। ये था, ए से क्या नाम है आप बताइए? ये था, बी से क्या नाम था? ये था, एन से क्या नाम था? ये था बी से, ये था के से, और ये था टी से। आपको अगर चीजें याद आ रही हैं तो आप यही क्लास में बैठे, अदरवाइज आप कहीं और हैं, वापस आ जाइए। ये बढ़िया रहेगा आपके जीवन के लिए, क्योंकि ये चीजें रट नहीं पाते हैं आप, हमारे साथ याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जी हाँ, लिखा है इस कमेंट सेक्शन में, कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, बंदरपूछ। ऐसे ही रिवाइज करिए, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। केदारनाथ, और ये है त्रिशूल। ये जो येलो कलर से आपने बना रखा है, ये क्या है सर जी? ये मध्य हिमालय की चोटियां हैं। ये उत्तराखंड में है, लेकिन मध्य हिमालय की हैं, जो हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं? अभी हम फोकस कर रहे हैं उच्च हिमालय की चोटियां जो उत्तराखंड में है। फिर से एक बार देख लें। आप कहोगे ये बार बार क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ मजबूरी में कर लेंगे। और मैं तभी कहता हूँ कि आप साथ में पढ़ेंगे तो चीजें जल्दी याद होंगी। तो ये 1 नंबर, इसे 2 नंबर, इसे 3 नंबर दे देते हैं, इसे 4 नंबर दे देते हैं,
5 नंबर दे देते हैं और ये 6 नंबर देते होते हैं। अब आप बताइए 1 नंबर पे क्या था, 2 नंबर पे क्या था? कमेंट सेक्शन में देखूंगा, आप कमेंट करके देखिएगा। रिवाइज आपको करना है, गलती आप कर रहे हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में फिल नहीं कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे था कामेत, नंबर 2 पे था बद्रीनाथ, नंबर 3 पे क्या था? नंदा देवी, नंबर 4 पे क्या था? बंदर पूंछ, नंबर 5 पे था केदारनाथ, नंबर 6 पे था त्रिशूल। कंप्लीट? यस सर, कंप्लीट। तो कौन कौन से थे? कामेत था, एक बार और रिवाइज करिए। कामेत, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद क्या था? नंदा देवी, और फिर बंदर पूंछ, फिर केदारनाथ, फिर त्रिशूल, और बंदर पूंछ के बाद केदारनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी की हाइट भी याद रखो 7817 मीटर। कंप्लीट? ठीक है, अब चलते हैं नेपाल की यात्रा में। नेपाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आप इतना पोर्शन देखते हैं नेपाल का, कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है, ठीक है। इतना हमें पढ़ना है, एक तरफ से चीजें याद करनी है, बहुत ज्यादा वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजी में पूछी जाती है। तो पहले बड़ी बड़ी चीजें याद कर लो। बड़ी बड़ी चीजें हम याद करते हैं, डैम और जेम, ये 6 बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। कौन कौन सी हैं उसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो देखो, डी से धौलागिरी, रुक जा भाई, डी से धौलागिरी, डी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, एम से मनसालू, फिर जी आएगा, जी से यहाँ नीचे लिखा होगा गौरी शंकर, ई से एवरेस्ट, और एम से मकालू। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्रोनोलॉजी में यानी ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट दोनों पूछी गई हैं। तो इधर शुरू होगा धौलागिरी से, डी, फिर ए से अन्नपूर्णा, फिर एम से मनसालू, ये वाली डी है, ये वाली ए है, ये वाली एम है, फिर आएगी आपकी ये वाली चोटी जिसे हम बोलेंगे गौरी शंकर, और फिर आएगी अब ये चोटी, इसे बोलेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आप उसके साथ जा सकते हैं। और फिर लास्ट एम है मकालू। तो मनसालू और मकालू ये दोनों ध्यान रखिएगा, ध्यान आपको रखना है, मनसालू मकालू, ठीक है। मनसालू उधर है, मकालू इधर है। फिर एक बार देख लेते हैं डैम जेम। चलिए डैम जेम, डैम डी धौलागिरी, धौलाधर धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, वह धौलाधर है, वह अलग है। ये धौलागिरी है, गिरी है, गिरी धौलागिरी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होगी। तो धौलागिरी डी से धौलागिरी हो गई, फिर अन्नपूर्णा ए से हो गई, फिर मनसालू एम से हो गया, फिर गौरी शंकर जी से हो गया, फिर माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट ई हो गया, फिर मकालू एम हो गया, ठीक है। डैम जेम ये याद हो गए। कुछ छोटे छोटे हैं वह याद कर लो, 2 हैं। एक है यहाँ पर छुपा हुआ दिख रहा होगा आपका चो ओ, चो ओ, ये छोटी सी है, ठीक है, चो ओ, ये लिखा हुआ है। 1-2 बार एग्जाम में यह भी पूछी गई है, पीक कई एग्जाम्स में पूछी गई है, तो आपको वह सब दे दिया गया जो कई एग्जाम्स में भी पूछा गया है। एक है सीसा पंगमा, सीसा पंगमा, ये 2 छोटी छोटी चोटियां हैं, आपको दिख रही होंगी, यह 2 भी महत्वपूर्ण है। चो ओयू सीसा पंगमा, ठीक है, चो ओयू सीसा पंगमा। ऑक्सफोर्ड एटलस, स्टूडेंट एटलस जो है वह भी आप खोल कर रख सकते हैं, ये चीजें वहीं से उठाई गई हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आप कंचनजंगा याद रखिएगा, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था? धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मनसालू, फिर गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ठीक है। इनके बीच में गौरी शंकर से पहले सीसापंगमा आ जाएगा और माउंट एवरेस्ट से पहले चोओयू आ जाएगा। अगर मैं कहूँ ये नेपाल है, आप इसमें चीजें बता दो। पहले मैं लिखूंगा डैम जेम, और इनके बीच में यहाँ पर सीसापंगमा और यहाँ पे चोओयू, ठीक है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, सीसापंगमा, चोओयू, याद हो गया? फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर आपसे प्रैक्टिस करा लेते हैं।
धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, सीसापंगमा, चो। चलिए तो अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं आपको याद हुई चीजें या नहीं हुई। यहाँ पे ही कर लेते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये क्या था? डी था। ये क्या था? ए था। ये क्या था? एम था। ठीक है, ये क्या था? जी था। ये क्या था? ई था। ये क्या था? एम था। डैम, जेम, ये हो गया। ये अपना कंचनजंगा था। यहाँ पर एक सीसा पंगमा था, यहाँ पर एक चोओ था। ठीक है, तो आपको याद हो गए। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, और ये कंचनजंगा वाला भी 9। कमेंट सेक्शन में आप बताने का प्रयास करें या मैप जो लिया है उसी पर प्रैक्टिस करें। तो ये था धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, मकालू, फिर ये था, सॉरी मकालू नहीं, ये एवरेस्ट, और ये मकालू, और फिर ये सीसापंगमा, ये चोऊ, और ये कंचनजंगा। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो रट लो, चीजें याद नहीं होंगी। आपको दिख रहा होगा ये धौलागिरी, आपको दिख रहा होगा ये अन्नपूर्णा, आपको दिख रहा होगा ये मनसालू, ये गौरी शंकर, ये एवरेस्ट, और ये मकालू, ये कंचनजंगा जो बड़ी चोटियां हैं वो। अब छोटी चोटी एक उठा लो, सीसा पंगमा, जो ओ, कंप्लीट। तो इसको तो नहीं भूल गए। ये क्या था? कामेत। ये क्या था? बद्रीनाथ। ये क्या था? ये क्या था? नंदा देवी। ये क्या था? बद्री, बंदर पूंछ। ये क्या था? केदारनाथ। ये क्या था? त्रिशूल। पीछे वाले भी याद कर लो। ये क्या था? राका पोसी। ये क्या था? K2। ये क्या था? कसेर बुम। ये कराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये कैलाश रेंज। ऐसे चीजें पढ़ी जाती हैं, ऐसे रिवाइज किया जाता है। अगर मुझे ये सब रिवाइज करना हो तो कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट नहीं लगेंगे साहब। मैं यहाँ से उठाऊंगा कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, राकापोसी, K2, गसेर बुम, फिर कामेट, फिर बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी, बंदर पूंछ, केदारनाथ, और त्रिशूल। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, चोओऊ, और सीसापंगमा, और कंचनजंगा। समझ में आया रिवाइज कैसे किया जाता है? हम लोग कहते हैं रिवाइज नहीं होता, रिवाइज किए तब भी याद नहीं होता, क्योंकि आप ढंग से पढ़ते ही नहीं है। ढंग से पढ़िए तो चीजें याद होगी। हर सब्जेक्ट एक तरीके से नहीं पढ़ा जाता, अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। अब ये दो बच्ची हैं, कांगटो और नामचा बरवा। ये आपको दिख रही है, अपने अरुणाचल प्रदेश में है। ये नामचा बरवा थोड़ी बॉर्डर पे है। ठीक है, नामचा बरवा कई बार हिमाचल प्रदेश में लिखा जाता है, कई बार बाहर भी लिखा जाता है, कई बार बॉर्डर पर भी लिखा जाता है। तो नामचा बरवा बॉर्डर पे है, कांगटो ये अपना अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। हो गया, ठीक है। अब ये हमारा जो हाईएस्ट था, उच्च हिमालय था, उसके बारे में हमने सारा पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ से उठाया नंगा पर्वत, कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, बंदरपूंछ, केदारनाथ, त्रिशूल, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अंसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, चोओऊ, सीसापंगमा, कंचनजंगा, कांगटो, और नामचा बरवा। एक हाइट, दो हाइट याद रखनी है। कौन सी हाइट दो याद रखनी है? एक ये 1817 मीटर, एक ये 1848 मीटर। कई बार 88-48 मीटर को 88-50 मीटर भी लिख देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 88-48, 78-17, 88-48, 78-17। चलिए, तो आपको चीजें याद हो गई होंगी। अब चलते हैं येलो वाले कलर पे। येलो वाला कलर क्या है? जो हम मध्य हिमालय बोल देते हैं, कई बार हिमाचल हिमालय बोल देते हैं। इसमें 2-3 रेंज आपको याद रखनी है। एक आपको यहाँ दिख रही होगी रेंज, इसको हम बड़ी से लिख दें, पीर पंजाल। इसी को मैं बता रहा था, जब दिया जाता है तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल दे देते हैं। तो पीर पंजाल सबसे नीचे है, याद ध्यान रखिएगा। और मध्य हिमालय का भाग है, इसका है मध्य हिमालय का।
जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। तीनों फैक्ट याद हो गए? यस। ऐसे हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा धौलाधर। क्या मिलेगा? धौलाधर। ये धौलागिरी था, ये धौलाधर है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं होना है कंफ्यूज। फिर आएगा आपका नेपाल में महाभारत रेंज। ठीक है, ये बड़ी बड़ी रेंज है, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में धौलाधर, हिमाचल प्रदेश में महाभारत रेंज, नेपाल में। ठीक है, मध्य हिमालय की। लेकिन यहाँ कुछ आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड में ये 3 पीक, इन 3 पीक को याद कर लो। एक है मसूरी, मसूरी तो आपको पता ही है, मसूरी तो जाना है सर, मसूरी की वो हसीन वादियां, वो लवासना का कैंपस, वाह, यहीं तो पहुंचना है, तो ये तो मैं भूलूंगा नहीं। लेकिन ये मत भूलना मध्य हिमालय का भाग है। उच्च हिमालय का भाग कैसे हो सकता है? उच्च हिमालय तो बहुत ऊंचा हो जाता है, कैसे ले जा सकते हैं इतने दिनों के लिए रखने के लिए? कोई दुर्घटना हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो नहीं, ज्यादा ऊपर भी ज्यादा नीचे भी नहीं, मध्य में, मध्य मार्ग अपनाओ और मध्य हिमालय में मसूरी को बसाओ। अगला है नाग टिब्बा रेंज, नाग टिब्बा रेंज। और फिर है कुमाऊं, कुमाऊं भी आप जानते हैं, कुमाऊं गढ़वाल, तो बस इतना याद रखना, मध्य हिमालय का हिस्सा। ठीक है, तो ये 4 तीनों हो गई। अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ पर ऐसे बना दूं तो आप क्या बना लोगे? यहाँ था पीर पंजाल, किसमें? जम्मू कश्मीर में। फिर था धौलाधर, धौलागिरी नहीं, धौलाधर, कहाँ धर? हिमाचल प्रदेश में। फिर आएगा उत्तराखंड में 3 चीजें थी, एक था अपना मसूरी, एक था नागटिब्बा और एक था कुमाऊं, और यहाँ थी महाभारत रेंज नेपाल में। गॉट इट? ऐसे रिवाइज किया जाता है। चलिए, ये हो गई। लास्ट वाली तो शिवालिक रेंज है, वो तो आपको पता ही है, तो उसमें कोई ऐसी पीक नहीं है जो आपको बताई जाए, क्योंकि वो बहुत नीचा हिस्सा है। पीक सबसे ज्यादा आपकी उच्च हिमालय में मिलेंगी, फिर महाभारत रेंज में मिलेंगी। इधर अब आते हैं, अब इधर वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं। ठीक है, इससे बड़ी पहले एक बार अगर आप कहें तो हम रिवाइज करा देते हैं। रिवाइज करेंगे क्या? यस, ये वाला मैप, आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको याद हो रहा है तो ठीक, वरना शाम को एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, कल शाम को मजा आ जाएगा। हमने शुरू यहाँ से किया था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, ये अपना था राकापोशी, ये अपना था कीटू, ये अपना था गसेर भूम। फिर हम आ गए थे यहाँ पर, ये था नंगा पर्वत, और इधर था नामचा बरवा। फिर हमने इधर वाली चीजें देखी, ये था अपना कामित, ये था बद्रीनाथ, ये था अपना नंदा देवी, ये था अपना बंदरपूंछ, ये था केदारनाथ, और ये था त्रिशूल। फिर हम यहाँ आ गए थे डैम जेम करने, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, फिर ये था गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, और ये था अपना मकालू, ये था कंचनजंगा, और ये था कांगटो। ये 2 छोटी छोटी थी, एक था शेषपंगमा और एक था चोओ। फिर हम आ गए थे इस साइड में, ये था पीर पंजाल येलो कलर से, येलो कलर से था धौलाधर, ये महाभारत रेंज नेपाल में थी। ठीक है, ये 3 थी, एक था अपना मसूरी, नागटिब्बा, और तीसरा था कुमाऊं। हो गया रिवीजन? कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा। तो ऐसे रिवाइज चीजें की जाती हैं, आप रट लेते हो, एक लाइन से लिख लिया ऐसे ऐसे कि पूरा लाइन से, और रटना शुरू कि ये यहाँ पड़ती है, ये उच्च हिमालय का, ऐसे नहीं याद किया जाता है। अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में घूम के आते हैं। घूमने चले? जी हाँ, तो सबसे पहले तो हम अरुणाचल प्रदेश घूमेंगे। डाफला मिरी अभोर मिसमी, डाफला मिरी अभोर मिसमी, चीजें याद हो जाती हैं, ये लाइन आपको रटी रहेगी, डाफला मिरी अभोर मिसमी। ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट बात हो रही है। डाफला मिरी अभोर मिसमी, डाफला मिरी अभोर मिसमी, डीएम एम, ऐसे भी याद कर सकते हैं, डीएम एम, डीएम एम, डाफला मिरी अभोर मिसमी। ठीक है, बाकी आप किसी को कुछ याद आ रहा है कि कैसे याद कर सकते हैं, भाभी तरीका अपना सकते हैं। मुझे तो ट्रिक से ज्यादा ये पसंद होता है, बस इमेजिन कर लो, दिमाग में बस गया, मैं जैसे ही आंख बंद करता हूँ मुझे डाफला मिरी अभोर मिसमी याद आता है। 4 बार बोलिए, रट जाएगा, डाफला मिरी अभोर मिसमी, डाफला मिरी अभोर मिसमी। एक यहाँ नीचे चीजें रखी हुई है, पटकई बूम,
यह भी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। पटकई बूम, तो 5 याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश की। डफला, मिरी, अभोर, मिसमी। इससे पहले ये कांगटो और ये नामचा बरवा पढ़ के आए हैं, वह भूल मत जाइएगा। डफला, मिरी, अभोर, मिसमी और पटकई बूम। क्या क्या है पढ़ा हमने? डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी और यहाँ पर पटकई बूम। हो गया बूम बूम, याद हो गया? ठीक है, एक बार और बता दो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? नंबर 1 2 3 4। 1 क्या है? डाफला, 2 मिरी, 3 अबोर, 4 मिसमी और 5 है अटकई बूम। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गई थी हमारा अरुणाचल प्रदेश की कहानी। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आता है? इस लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या आता है। तो आता है नागालैंड। नागालैंड में ये दो अलग कलर से चीजें दिख रही होंगी आपको। अलग कलर से इसीलिए अलग राज्य की चीजें अलग कलर से लिखी हुई है, ठीक है। तो सारामती और नागा हिल्स। नागा हिल्स का मतलब ये कई माउंटेन्स बनकर हिल्स बनती हैं। सारामती उनमें से एक हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो सारामती, नागा हिल्स, सारामती, नागा हिल्स, सारामती, नागा हिल्स। नागालैंड है तो नागा हिल्स तो याद ही रहेगा। अब नागा है, सारा याद कर लो। या मड़ी, नागा के पास क्या होती है? नाग के पास क्या होती है? मड़ी होती है। मड़ी से मती याद कर लो। नागा मती यानी सारामती, ठीक है। कैसे याद करेंगे? कुछ भी लिंक बना लोगे याद हो जाएगा, ठीक है। जो लोग सोचेंगे ऐसे थोड़ी होता है तो उनको याद भी नहीं होता है। तो क्या था? नागालैंड में नागा हिल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। ये है तो मती नहीं मड़ी होना चाहिए, लेकिन हम मड़ी को मती बोल देते हैं। इससे पहले कौन सी मती? तो सारी मती, सारामती। ऐसे कुछ भी लिंक बनाओ, याद कर लो। अगला स्टेप आता है अपना, मड़ी के बाद आएगा मणिपुर। नाग पढ़े तो मड़ी आएगा, मणिपुर। मणिपुर में दो हैं, एक है लाई मटोल और दूसरा है लाई मटोल, वही रेंज है। और जो इसकी पीक है यहाँ एक, वह है माउंट ईसो। ईसो, माउंट ईसो और लाई मटोल। माउंट ईसो, लाई मटोल। तो फिर से देखो, हमने नागालैंड में पढ़ा सारामती, नागा हिल्स, माउंट ईशो, लाई मटोल, ठीक है। माउंट ईशो, लाई मटोल। अब इसके नीचे है मिजोरम। तो मिजोरम में क्या चीजें याद रखनी है? मिजोरम में 3 चीजें याद रखनी है। लुसाई हिल्स, हिल्स का मतलब, ठीक है, लुसाई हिल्स। और दूसरा है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। और सबसे नीचे है चापाटांग, चापाटांग, चापाटांग। तो LBC, LBC। तो सारामती, नागा हिल्स, आइसो माउंटेन, लुसाई लाई माटोल रेंज, लुसाई माउंटेन, ब्लू माउंटेन, चापाथांग। फिर से एक बार देखो क्या क्या है। सारामती, बोलिए, बोलोगे तभी याद होगा। कुछ करना हो नहीं तो याद कैसे हो जाएगा? बोलिए, आपको याद होगा, आपके इमेज बनेगी दिमाग में। सबसे ऊपर सारामती था, फिर नागा हिल्स था, फिर माउंट ईसो था, फिर लाई मटोल रेंज था, लाई मटोल, फिर लुसाई था, लाई के बाद लुसाई, लाई के बाद लुसाई। लाई 3 अक्षर का है, लुसाई ज्यादा अक्षर का है, तो ज्यादा अक्षर वाला नीचे रहेगा, कम अक्षर वाला ऊपर रहेगा, वरना इधर उधर कर देना। फिर बी से ब्लू माउंटेन सिंपल है, चापातांग, 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 ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिस करने, पहले इतनी की प्रैक्टिस कर लें फिर आगे आ जाते हैं। यहाँ आ जाओ। ये 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 यहाँ पे एक छूट गया, ये। तो ये क्या था? सारामाती। ये क्या था? नागा हिल्स। ये क्या था? माउंट ईसो। ये क्या था? लाई मटोल। ये क्या था? लुसाई। ये क्या था? ब्लू माउंटेन। ये क्या था? चापातांग। क्या इतना इजी है? लेकिन ये इजी तब हुआ जब मैंने ये काम कम से कम 50 बार किया है घर पे बैठ कर। अपने आप मैप बनाता था। और कुछ लोग होंगे मैप बहुत खराब होंगे। मैप कैसे खराब होंगे? इसको ऐसे बना लो, थोड़ा सा गलत हो गया। ये भूटान बना दो, ये यहाँ से लाकर ये मणिपुर बना दो, ये त्रिपुरा बना दो, और ये चीजें ऐसे ले जाकर ये लो बन गया। अब यहाँ कर लो प्रैक्टिस।
यहाँ प्रैक्टिस क्या करोगे, ये मान लो पटकई बूम था अपना, इसके बाद क्या आएगा, सारामाती आएगा, इसके बाद नागा हिल्स आएगा, इसके बाद माउंट ईशो आएगा, इसके बाद हमारा लाई मटोल रेंज आएगा, उसके बाद लुसाई माउंटेन आएगा, इसके बाद ब्लू माउंटेन आएगा, उसके बाद चापातांग आ जाएगा। कहाँ खराब हो रहे हैं, अपने आप पेज अपने आप बना लो ना ऐसे। यहाँ पर फिर वही कौन सी चार थी, काफला मिरी अबोर मिसमी, लो हो गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे था नामचा वर्मा, यहाँ पे था टांग तो, हो गया रिवाइज। ऐसे तो रिवाइज करना है। अगर आपको लग रहा है कि सर नेपाल वाले भूल रहे हैं, नेपाल वाला भी रिवाइज करा दो, तो तुरंत बनाओ, ये बनाओ, नेपाल बना लिया, लो पहले तो डैम लिख लो और फिर जैम लिख लो, और यहाँ पे अपना के लिख लो, कंचनजंगा। इससे पहले एक लिख दो सी चाओ ओ, इससे पहले एक लिख दो से सापंगमा, लो ये भी रिवाइज हो गया। धौलाधर, अन्नपूर्णा, मंसालो, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, शेषपंगमा, हो गया। तो ऐसे रिवाइज करो, ठीक है, वो इमेजिन रहेगा, बार बार आपको चीजें मैप खराब करने की जरूरत नहीं है। ये भूल तो नहीं गए, क्या था एक बार लास्ट बार, सारामाती, नागा हिल्स, माउंट ईशो, लाई मटोल, लुसाई, ब्लू माउंटेन, चापातांग। इससे पहले ये क्या था, पटकई बूम, ठीक है, बाकी चीजें याद ही होंगी। चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक तो कर ही दिया होगा, मैं बोल नहीं पाता हूँ बीच में। आइए अब चलते हैं असम की यात्रा पे। असम में कुछ चीजें दिख रही होंगी आपको, एक ये मिकिर हिल्स, मिकिर है, मिरी नहीं है, मिरी कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश में, मिकिर कहाँ है, असम में। एक है रेंगमा, एक है बरेल, और एक है भुवन। भुवन वो नहीं जो आपके दिमाग में आ रहा है, मिकिर, रेंगमा, बरेल, भुवन, मिकिर, रेंगमा, बरेल, भुवन। फिर आंख बंद करो, मिकिर दिख रहा है, हाँ, रेंगमा दिख रहा है, हाँ, बरेल दिख रहा है, भुवन, मिकिर, रेंगमा, बरेल, भुवन, ठीक है। क्या था, चार चीजें, एक मिकिर, रेंगमा, बरेल, भुवन, 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 हो गया ना, ठीक है। त्रिपुरा का देख लेते हैं, त्रिपुरा का कहानी। त्रिपुरा में एक चीज याद रखनी है, बेटलिंग शिप, बेटलिंग शिप, बेटलिंग तो बी, ये देखो बरेल दे भुवन और बेटलिंग शिप, बी याद रखेंगे, बी याद रखेंगे। याद कैसे होगा बी, बरेल, रेंगमा, ये सबसे ज्यादा लंबा है ना बेटलिंग शिप, तो सबसे नीचे रहेगा, सिंपल सी बात। अब क्या है, गारो खासी जयंतिया, ये तो आपको पता ही है, गारो खासी जयंतिया बचपन से पढ़ते आए हैं, सबसे पहले याद हुआ था तो गारो खासी जयंतिया ही याद हुआ था, माउंट एवरेस्ट के बाद गारो खासी जयंतिया। एक बार इसको कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देख लेना चाहिए, जो जा रहे हो बढ़िया है, चले जाओ, यही चीजें नहीं याद होंगी एग्जाम में आ जाएगा, रेंगमा कहाँ था, आप दूसरे के चेहरा देखोगे तो भैया रेंगमा कहाँ था, आ जाओ। ये पटकई बूम, ये ये सारामाती, ये नागा हिल्स, नागा हिल्स है, सारामाती एक पीक है, माउंट ईसो, लाओ मटोल, गोल मटोल नहीं, लाओ मटोल, ये एम कहाँ बना दिया, लुसाई लिखो इसे, इसे लिखो ब्लू माउंटेन, यहाँ पे एक है छूट गया, इसको बोलते हैं चापातांग, क्योंकि ये मैं पहले बना नहीं रहा था, बाद को मुझे दिख गया कहीं तो मैंने चापातांग भी बना दिया। फिर यहाँ क्या था, मिकिर था, मिर नहीं था, मिकिर। फिर रेंग के आएगा मिकिर हमारे पास, रेंगमा, फिर बरेल, और फिर भुवन, भुवन, और फिर ये बेटलिंग शिव, गारो खासी जयंतिया, इतना ही चीज सर, ऐसे होती है यूपीएससी की पढ़ाई, पीसीएस आरओ आरओ सब, कहीं जहां भी माउंट वगैरह आएंगे वहां आप शेयर करो एक बार। आप अब शुरू हो गए ना, मैंने बोला था टेलीग्राम पे, भैया शुरू जब होगी ना तब तभी शुरू होगी जब पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा, मतलब जो मैप वगैरह है बस सारे बना लूंगा, मैंने सारे बना लिए,
बहुत ही माइक भी मंगा ली, माइक भी मंगाना था क्योंकि चीजें बढ़िया से डिलीवर नहीं हो पा रही थी। अब पूरी मेहनत से इस पूरा भारत का भूगोल आपको सॉइल और खनिज भी करा दूंगा यहीं। आप मैपिंग, इंडियन मैपिंग जो भी चीजें हैं वह यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद हम वर्ल्ड मैपिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग प्रैक्टिस के थ्रू पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा बहुत मजा आएगा। बस मैप खरीद लीजिए, 20 मैप कम से कम भारत के, 20 मैप कम से कम विश्व के, और 2-4 मैप अलग अलग कॉन्टिनेंट के, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इनके अलग अलग 4-4, 5-5 मैप खरीद लीजिए। मजा तभी आएगा जब मैप में खोलोगे, वरना चीजें नहीं होगी। अब आपका काम है बताना करंट अफेयर, सॉरी करंट अफेयर नहीं, कमेंट में ये जो बताएगा ना, मैं जान जाऊंगा कि हाँ आप लास्ट तक देखे थे, वरना कोई बात नहीं, 2 वीडियो के बाद कहानी खत्म हो जाएगी। यहां से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, ये नहीं था, ये तो हमने पहले पढ़ा था। ये था 5, ये था 6, ये था 7, ये था 8, ये था 9, ये था 10, ये था 11, एक यहाँ पर और था 12, फिर हमने इसको पढ़ा था 13, फिर हमने इसको पढ़ा था 14, 15, 16, ये पढ़ा था 17, ये 18। आप देखो तो कितने पढ़ लिए हमने माउंटेन। अब काउंट करोगे तो 50 से ऊपर हो गई चीजें। मजा आया? चलो, ये अगर आपने कमेंट में लिख दिया 1 2 3 करके, तो मैं जान जाऊंगा आप लास्ट तक बैठे, और फिर आपका नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक मैं इसको अपने हिसाब से लिखता हूँ। डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, पटकई बूम, सारामाती, नागा हिल्स, माउंटीशो, लाइमटोल, लुसाई, ब्लू माउंटेन, चापातांग, मिकिर, रेंगमा, बलेर, भुवन, बेटलिंग से गारो, खासी, झैंकिया। पॉज करिए और इसको लिखिए, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। एक बार पूरा देख लेते हैं, पूरा हमने क्या पढ़ा था। अब आपने पॉज करके लिखिए उसे, उसके बाद आइए, ठीक है। तो हमने यहाँ से शुरू की थी, देखिए कितनी चीजें हमने पढ़ ली। 1 2 3 4 5 6 7, फिर हम यहाँ से आए थे यहाँ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, फिर हम आए थे इधर 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। हम लोगों ने 52 चीजें याद कर ली। और यहाँ पर भी नॉर्थ टू साउथ पूछ सकता है, यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकता है, यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकता है, यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ पूछ सकता है, यहाँ पर चीजें पूछ सकता है, भाभी आपको बता देगी। अब साउथ के जो माउंटेन और रेंजेस हैं वो पढ़नी है। हम यहाँ से शुरू करेंगे कहानी, और यहाँ तक आते हुए आपको सब याद करा देंगे। पूरा सुकून से बैठिएगा, और थोड़ा सा मैप लेकर अगर बैठेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें रटनी भी पड़ती हैं, कुछ चीजें ट्रिक भी लगानी पड़ती है, लेकिन महत्वपूर्ण है याद होना, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है। आप भी मैप लेकर बैठ, बस इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट मारिए और आगे ने लगा लीजिए टेबल के सामने। तो सबसे पहले इसको आप राजस्थान को देख सकते हैं। ये एरिया जो है वह राजस्थान का एरिया है, ठीक है। तो अगर हम राजस्थान में बात करें तो ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक, ये जो लाइन दिख रही है, पट्टी दिख रही है, इसे बोलते हैं अरावली श्रेणी, अरावली रेंज,
अरावली माउंटेन। ये कहा जाता है सबसे पुराना माउंटेन है भारत का। अगर सबसे पुराना माउंटेन पूछा जाए तो कौन सा है? अरावली। अरावली पुराना है तो अपशिष्ट भी है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हिमालय नया है तो अभी ऊंचा होता जा रहा है, तो सबसे हाईएस्ट पीक अगर कहीं मिलेगी तो हिमालय पर मिलेगी। अरावली बहुत पुराना है, इसीलिए घिसता जा रहा है। अगर कहें उसका पानी ऊपर से या हवा चलती है तो उसकी जो मिट्टी है वह नीचे की ओर बहती जा रही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो वह ये गुरु शिखर है। जो इम्पोर्टेंट चोटी है उनकी हाइट भी पूछी जाती है, तो वह भी याद रखिए, मैंने पहले वीडियो में भी आपको याद कराया था। गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है 1782 मीटर। आप मैप पे ऐसे ही बना लीजिए तो बढ़िया रहेगा। वीडियो देखोगे, रिवाइज अगर करना तो ठीक, वरना याद चीजें नहीं होंगी। मैप लेकर बैठो। आबू एक और पर्वत है यहाँ का। तो 3 चीजें राजस्थान में याद रखनी है। एक तो अरावली सबको याद होता है, उसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर 1722 मीटर, और आबू पर्वत एक दूसरा है। ठीक है, अब चलते हैं गुजरात। गुजरात में पहले तो ये कच्छ का दलदल है, मतलब यहाँ ऐसी भूमि है जो दलदली भूमि है। यहाँ पानी भी है, मिट्टी भी है। ठीक है, कच्छ का रण बोला जाता है। तो यहाँ कच्छ रेंज मिलती है। फिर ये 4 रेंज और मिलती है। क्रोनोलॉजी वाइज सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। तो अंदर की तरफ अगर थोड़ा देखें, वह है मांडव हिल्स। कौन सी हिल्स है? मांडव हिल्स। फिर ये तीनों क्रोनोलॉजी में बनी हुई है, नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले बरदा हिल्स, फिर है गिरनार हिल्स, फिर है गिर हिल्स। गिर नेशनल पार्क भी है जहाँ एशियाई शेर मिलते हैं। अगर कहीं शेर मिलते हैं भारत में तो वह गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, जो कि गुजरात में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस वाले पोर्शन में मिलती हैं चीजें ये चारों। इस वाले में सिर्फ कच्छ मिलता है, तो इस वाले में सिर्फ कच्छ का रण है। तो दूसरा ये वाला है आपका, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको चारों चीजें मिलेगी, मांडव हिल्स, बरदा हिल्स, गिरनार हिल्स, गिर हिल्स। ठीक है, ऊपर वाले में कच्छ का रण। ठीक है, चलिए अब मध्य प्रदेश देख लें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एक ये पट्टी देखेंगे, ये गई है, इसका मतलब है विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत श्रृंखला। और फिर नीचे एक पर्वत ऐसी लंबी चौड़ी देखोगे, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है, विंध्य सतपुड़ा ये पूरी श्रेणी है, यानी बहुत लंबा चौड़ा कह सकते हैं पर्वत है। इनके बीच से अगर कोई नदी बहती है तो वो आप बताइए कौन सी है, कमेंट सेक्शन में। इसके बीच के नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, अब विंध्य के साथ आपको लास्ट में दिखेगा यहाँ पे कैमूर रेंज। कैमूर रेंज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पास और बिहार में भी थोड़ा बहुत मिलेगा। ठीक है, कहाँ है? इस साइड में आप देखोगे तो कैमूर रेंज है। ठीक है, तो विंध्य के लास्ट में अगर देखोगे तो कैमूर रेंज भी मिलेगी, जो कि उत्तर प्रदेश बिहार तक में जाती है। विंध्य के बीचों बीच में थोड़ा नीचे भारनेद भी रेंज मिलेगी, भारनेद पर्वत, भारनेद। ठीक है, सीधे सीधे भी आ जाता है, एक तरफ पर्वतों के नाम है, दूसरी तरफ किसके नाम है? राज्य के नाम। तो आपको बस इतना पता हो कैमूर कहाँ है, भारनेत कहाँ है, और विंध्या कहाँ है। ठीक है, अब आते हैं सतपुड़ा वाले में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, धूपगढ़। धूपगढ़ दिख रही है ये वाली, धूपगढ़। धूपगढ़ याद रखोगे, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक धूपगढ़। ये आपको अमरकंटक इधर दिख रहा होगा, अमरकंटक यहीं से नर्मदा निकलती है और सोन नदी निकलती है। सोन जो जाती है वह गंगा में मिल जाती है, और नर्मदा इधर बंगाल सॉरी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो अमरकंटक आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे देख लो ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जूम करेंगे तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, को मिटा देते हैं, फिर से देख लेते हैं। हमने अभी क्या क्या पढ़ा, ये वाला एरिया पढ़ा है। क्या क्या हमने सबसे पहले पढ़ा? अरावली रेंज, आबू पर्वत, गुरु शिखर, कच्छ, मांडव पहाड़िया, बरदा पहाड़िया, गिरनार पहाड़िया, गिर पहाड़ियां, फिर कैमूर रेंज, भारनेद, विंध्य, सतपुड़ा, धूपगढ़,
महादेव, महादेव अभी नहीं पढ़ा है, अमरकंटक। एक यहाँ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बॉर्डर पे आपको मिलेगा महादेव पर्वत श्रृंखला, ये भी सतपुड़ा का ही भाग कहा जाता है, महादेव। और एक इधर मिलेगा मैकाल रेंज, क्या मिलेगा? मैकाल रेंज। तो ये महादेव आपको, और मैकाल, अमरकंटक, भारनेत, तैमूर, धूपगढ़, सतपुड़ा, विंध्य, ये सब आपको यहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बना लो मैप पे, फिर कह रहा हूँ मैप पे बनाओगे जितनी बार उतनी बार चीजें आसान हो जाएंगी। मुझे भी पहली बार याद नहीं हुआ था, मैंने भी मैप ऐसे ऐसे अपने आप बनाया। ठीक है, और यहाँ पे बना लो मध्य प्रदेश, और करो ये विंध्य, ये सतपुड़ा, यहाँ पे भारनेत, यहाँ पे कैमूर, यहाँ पे धूपगढ़, यहाँ पे अमरकंटक, और फिर इधर पे महादेव, और फिर यहाँ पे मैकाल, यहाँ पे ये बना दो अपना राजस्थान, ये अरावली, ये आबू, यहाँ पे है गुरुशिखर 17-22 मीटर, यहाँ कच्छकारण, मांडव, भारनेत, भारनेत नहीं था, क्या था? बरनाथ, बरदा, बरदा, गिरनार और गिर। लो हो गए प्रैक्टिस। ऐसे आपको तुरंत बनाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी चीजें याद होंगी। अब प्रैक्टिस कर ले थोड़ा सा, ये देखो प्रैक्टिस कर लिए, प्रैक्टिस के लिए भी चीजें हैं। तो ए क्या है? अरावली। ये ए क्या है? आबू पर्वत। ये जो बनी है ये क्या है? गुरु शिखर। कैसे? कच्छ, ये थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा थोड़ा नीचे आ गई ये चीजें। खैर, मांडव, बरदा, गिरनार, गिर। ठीक है, यहाँ वी मतलब ये पूरी श्रृंखला क्या है? विंध्या। ये पूरी श्रृंखला है सतपुड़ा। यहाँ पे हमने बताया था कैमूर रेंज, यहाँ भारनेत, ये अमरकंटक, ये महादेव, और ये मैकाल, और ये जो चोटी है ये कौन सी है? धूपगढ़, धूपगढ़। अब अगर आप लोग भी बता दें तो बेहतर रहेगा। देखो आपको रिकॉल हुआ कि नहीं? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 16 चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आप अपना कमेंट सेक्शन ऑन कीजिए और 16 के 16 1 2 3 करके लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 1 क्या था? अरावली। 2 क्या था? आबू पर्वत। 3 क्या था? गुरु शिखर 17-22 मीटर। 4 क्या था? कच्छ। 5th क्या था? मांडव। 6 क्या है? बरदा। 7 क्या है? गिरनार। 8 क्या है? गिर। 9 क्या है? विंध्य श्रेणी। 10 क्या है? भारनेत। 11 क्या है? कैमूर, जो कि उधर उत्तर प्रदेश की तरफ भी जाता है। 12 क्या है? सतपुड़ा रेंज। 13 क्या है? धूपगढ़, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट चोटी। 14 क्या है? अमरकंटक, जिसके पास से नर्मदा और सोन नदियां बहती हैं, निकलती हैं, सोर्स वहां से है। 15 क्या है? महादेव। 16 क्या है? मैकाल। हो गया। देखो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर हम इसको ले लें और यहाँ पे बना लें, ये पहली बार नहीं बना था मुझसे भी, प्रैक्टिस मैक्स भी परफेक्ट। यहाँ पे ये क्या है? अरावली। यहाँ पे क्या है? आबू पर्वत। यहाँ क्या है? गुरशिखर। ये थोड़ा सा छोटा रह गया, इसको अगर ऐसे बनाएं तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। यहाँ क्या है? मांडव। यहाँ क्या है? बरदा, फिर गिरनार, फिर गिर। फिर यहाँ पे एक ऐसे सीरीज चली जाती है, एक ऐसे चली जाती है। इसको बोलते हैं विंध्या, इसको बोलते हैं सतपुड़ा। विंध्य के ही नीचे है भारनेत, इसी के लास्ट में है कैमूर, यहाँ पे है धूपगढ़। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? अमरकंटक। फिर यहाँ क्या है? महादेव। यहाँ क्या है? मैकाल। हो गया रिवीजन। ऐसे रिवाइज करना पड़ता है, 2 मिनट में रिवाइज कर लो। ठीक है, चलिए याद हो गए। अब चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2-3 चीजें याद रखनी है, बहुत जरूरी है। एक तो ये याद रखना है, सतमाला रेंज। क्या है? सतमाला रेंज। इसके दाईं तरफ क्या है? अजंता। तो सतमाला पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी। जो आपको ऐसा बना हुआ ना ट्रेंगल टाइप का, इसका मतलब है वो एक पर्वत है, एक पीक है, सबसे ऊंची चोटी हो सकती है या ऊंची चोटियों में से एक हो सकती है।
जो ये हाईलाइट कलर से येलो कलर में या इस टाइप से कलर में लिखे हुए हैं, वह सब क्या है, वह सब श्रेणी है, यानी कई पर्वत वहां पर मिलते हैं। तो ये क्या है, सतमाला रेंज या सतमाला श्रेणी, अजंता श्रेणी, फिर हरिश्चंद्र श्रेणी और बालाघाट श्रेणी, और एक इधर आपको दिखेगा गाविलगढ़। तो पहली बात तो इन सबको कहाँ रखोगे, महाराष्ट्र राज्य याद होना चाहिए, बाकी बातें बाद की है, पहले याद हो महाराष्ट्र में है। तो सतमाला महाराष्ट्र में है, अजंता की जो गुफाएं हैं वह तो अजंता एलोरा आप पढ़ते भी हो हिस्ट्री में, तो अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, गाविलगढ़। सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, गाविलगढ़। सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, गाविलगढ़। मैप उठाइए, बनाइए, वरना कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिए, 3-4 बार देख लीजिए वीडियो, चीजें याद हो जाएंगी। इमेजिनेशन पावर बढ़ानी चाहिए आपको। एक चोटी है कलसूबाई, कहाँ है, सतमाला के नीचे, हरिश्चंद्र के ऊपर। एक है महाबलेश्वर, जो हरिश्चंद्र के नीचे है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोग जो देखते हैं उन्हें महाबलेश्वर याद रहे होगा, आप कहीं ना कहीं भिड़े के मुंह से सुनते हुए मिल जाएंगे महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है, हरिश्चंद्र। आपने ये क्यों बताया, जिससे आपको एटलीस्ट महाबलेश्वर तो याद रहे कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है, सबसे नीचे कह सकते हैं, यानी हरिश्चंद्र के भी नीचे है, सतमाला के भी नीचे है, कलसूबाई के भी नीचे है, तो महाबलेश्वर। ठीक है, याद हो गया। एक बार और रिवाइज कर लें, सतमाला, अजंता, गाविलगढ़, बालाघाट, हरिश्चंद्र, कलसूबाई, महाबलेश्वर। अब देखते हैं याद हो पाया कि नहीं। चलिए, यहाँ यस मतलब सतमाला, ए मतलब अजंता, जी मतलब गाविलगढ़, बी मतलब बालाघाट, एच मतलब हरिश्चंद्र, ये ऊपर वाली कलसूबाई, नीचे वाली महाबलेश्वर। याद हो गया, ये तो नहीं भूल गए। बी क्या था, भारनेत, ठीक है, ये वाला क्या था, अमरकंटक, ठीक है, हो गया याद। अब नेक्स्ट कर्नाटक आता है। कर्नाटक, तो कर्नाटक में 2-3 चीजें हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग कलर से मेंटेन किया हुआ है। तो आपने पहले ब्लू कलर देखा, तो इसका मतलब गुजरात था, रेड कलर महाराष्ट्र था, ब्लू कलर आपका फिर से कर्नाटक शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वह है बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियां क्यों महत्वपूर्ण है, या भी आप बता सकते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियां, फिर क्या है, फिर मिलेगा आपको सिमोगा, फिर मिलेगा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख तो आपको पता भी होगा, ठीक है। फिर इधर साइड में आप थोड़ा सा देखेंगे, इस साइड में ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अलग साइड में है, वह है मुलियान गिरी। क्या है, मुलियान गिरी, मुलियान गिरी, ठीक है। क्यों मुलियान गिरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कर्नाटक के क्या कहते हैं इसे, ईस्ट, पूर्व वाले हिस्से में, ईस्ट वाले हिस्से में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की तरफ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उसके पास में ये जो बन रहा है, वहां पे मुलियान गिरी है। बाकी सब आपको इधर साइड में दिखेंगी, लेकिन मुलियान गिरी जो है वह ईस्टर्न साइड में दिखेगी कर्नाटक के। बाबा बुदन की पहाड़ियां हो गई, सिमोगा हो गया, सिमोगा ये वाला है, और कुद्रेमुख हो गया। उसके बाद ही क्रोनोलॉजी में ही हमने लगाए हैं, जिससे कि आपको एक बार इमेजिनेशन हो जाए तो क्रोनोलॉजी को भी अलग से याद करने की आवश्यकता ना रहे। ऐसे याद करिए कि क्रोनोलॉजी भी फिट बैठे, नॉर्थ टू साउथ लगाओ। तो बाबा बुदन सबसे ऊपर, फिर शिमोगा, और उसके बाद कुद्रेमुख, और फिर बराह, ब्रह्मगिरी, और फिर है बिलगिरी रंगन। लास्ट में इधर देखेंगे ईस्टर्न साइड में तो मुलियान गिरी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो बाबा बुदन, फिर शिमोगा, फिर कुद्रेमुख, फिर ब्रह्मगिरी, और फिर बिलगिरी रंजन या बिलगिरी रंगन। मुलियानगिरी क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये इस साइड में है, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर लो, बनाओ, यहाँ पे ऐसे बनाओ, लिखो यहाँ बाबा बुदन, दूसरा बनाओ सिमोगा, रुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी और बिलगिरी रंगन, ठीक है, याद हो गया। चलिए देख लेते हैं। बी मतलब बाबा बुदन, फिर क्या था, एस से था सिमोगा, फिर था रुद्रेमुख, एम से था मुलियानगिरी, फिर था ब्रह्मगिरी, फिर था बिलगिरी रंगन, ठीक है, याद हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। बी से क्या था, बाबा बुदन, ये दूसरा क्या था, शिमोगा, तीसरा क्या था, रुद्रेमुख, चौथा क्या था,
बिलिगिरी रंगन नहीं, ये था ब्रह्मगिरी। लास्ट में था बिलिगिरी रंगन और इधर था मुलियानगिरी। ठीक है, कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कर्नाटक की। इससे साथ ऊपर वाला भूल तो नहीं गया? सतमाला, अजंता, गाविलगढ़, ये क्या था? बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये क्या था? कलसुबाई, और ये क्या था? महाबलेश्वर। ऊपर क्या था? बारनेट, कैमूर, अमरकंटक, मैकाल और महादेव, धूपगढ़, विंध्य, सतपुड़ा। ऐसे चीजें याद करनी होती हैं। तो कर्नाटक का तो नहीं भूल गए? बाबा बूदन, ये क्या था? शिमोगा, कुद्रेमुख, मुलियानगिरी, ब्रह्मगिरी और बिलगिरी रंगन। हो गया। चलिए, अब आते हैं सबसे दक्षिणतम की तरफ। यहाँ दो चीजें आपको दिखेंगी, एक केरला और एक तमिलनाडु। कुछ ऐसे हैं पर्वत जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल केरला में है, कुछ ऐसे हैं जो केवल कहाँ है? केवल तमिलनाडु में है। तो सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे है एक नीलगिरी। नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा है। ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु तीनों की सीमा पर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इधर से जो वेस्टर्न घाट आता है वो और ईस्टर्न घाट आता है वो दोनों यहाँ पर मिलते हैं। तो नीलगिरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीलगिरी के अंदर कई नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। उन सबके भी नाम पूछ लिए जाते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन से नेशनल पार्क और कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन से जंगल इसके अंतर्गत आते हैं। नीलगिरी आप सबसे पहले याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि नीलगिरी तीनों में आता है, कर्नाटक, केरला। सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या कौन सा क्षेत्र कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में आता है, या कौन सा जंगल या कौन सा क्षेत्र तीन राज्यों में आता है। वह नाम भी ना दे, केवल पूछ ले कौन सा इनमें से है निम्नलिखित जो तीन में फैला हुआ है, तीन जो क्षेत्र तीन राज्यों में फैला हुआ है, वो नीलगिरी होगी। नीलगिरी पे ही एक चोटी है जो कि डोडा बेटा के नाम से फेमस है। क्या? डोडा बेटा। ये मैंने इधर लिख दिया गलती से, ये डोडा बेटा इधर लिख दिया। ये आप देख रहे होगे तमिलनाडु की सीमा में है। ठीक है, तो डोडा बेटा को आप तमिलनाडु में मानिएगा, ये हमने उधर गलत लिख दिया। ठीक है, इसमें मानिएगा तमिलनाडु की सीमा में मानिएगा। और यह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, आई रिपीट, ये जो डोडा बेटा लिखी है ये इस साइड में गलती से लिख गई। इस डोडा बेटा को उठा के हमें इधर लिखना है, तमिलनाडु में लिखना है। और सबसे हाईएस्ट चोटी है तमिलनाडु की डोडा बेटा, 2636 मीटर। और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया। ओके, गॉट इट? ठीक है, तो डोडा बेटा को हम तमिलनाडु में मानेंगे। आगे चलते हैं। फिर एक आपको यहाँ येलो कलर दिख रहा होगा दोनों क्षेत्रों में, तमिलनाडु केरला या दोनों के क्षेत्रों में, उसे बोलेंगे अन्नामलाई। क्या बोलेंगे? अन्नामलाई। ठीक है, फिर आप देखोगे एक चोटी बनी है, ये आपको केरला में दिखेगी, इसका नाम है अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है केरला की। अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ केरला। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। गॉट इट? तो डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, तमिलनाडु में है। अनाईमुड़ी केरला की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो अन्नामलाई का भाग है। डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का भाग है। समझ गए? तो अगर कोई बताए तो यहाँ पे ये पूरा नीलगिरी है, इसमें एक पीक आपको दिख रही है जो कि तमिलनाडु में है। फिर आपको ये येलो कलर का दिख रहा होगा, फिर इसमें आपको एक पीक दिख रही होगी। ठीक है, फिर सबसे नीचे कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, कोई भी नाम लिखो, ये सबसे नीचे है और ये कहीं ना कहीं कन्याकुमारी के पास में होती है। लेकिन ये भी देखोगे ढंग से तो दोनों क्षेत्रों में है, तमिलनाडु और केरला के दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। कार्डमम की पहाड़ियों का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा होती है वहां आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो नीलगिरी पढ़ ली हमने केरला की, अन्नामलाई अनाईमुड़ी पढ़ ली और कार्डमम पढ़ ली, लेकिन इसमें से ज्यादातर तमिलनाडु और केरला दोनों में है। अनाईमुड़ी एक ऐसा है जो केरला में ही सिर्फ है, बाकी आप देखोगे तो तमिलनाडु और केरला दोनों में मिलाकर है, क्योंकि केरला छोटा सा पार्ट है, फिर इधर उसका
कोस्टल रीजन भी पड़ जाता है, ठीक है, इसीलिए। तो अनाईमुड़ी पूरी तरीके से केरला में है। आपको अन्नामलाई, कार्डमम जो मिलेंगी वो तमिलनाडु और केरला में है। नीलगिरी 3 जगह है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में। और जो डोडा बेट्टा है वह आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। अब आओ तमिलनाडु के देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी वाइज पहले से मैंने बोला सेट है, नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले आएगी जावेरी, जावेरी, फिर आएगा शेवराय, फिर आएगा पंचमलाई, और पंचमलाई आप देखेंगे तो थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में है। सॉरी, पंचमलाई नहीं, पालनी हिल्स, पालनी हिल्स थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में है। फिर वो आएगा सिरुमलाई, फिर वो आएगा बारुस नद। तो मलाई से भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मलाई अगर कहीं आ रहा है तो अन्ना मलाई को छोड़ दें, अन्ना मलाई दोनों में है, बाकी जो मलाई है वो सब तमिलनाडु में ही मिलेंगी। कौन कौन सी? एक पंचमलाई और एक शिरुमलाई, ये दोनों तमिलनाडु में है। अन्ना मलाई तमिलनाडु और केरल दोनों में है, ठीक है। अन्ना, अन्ना। सबसे पहले का या क्या याद करोगे? जावेरी, फिर शेवराय, फिर पंचमलाई, फिर पालनी हिल्स, सिरुमलाई, फिर जे एस पी पी एस बी। इसकी ट्रिक है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ट्रिक से ज्यादा आप इमेजिनेशन पर फोकस करिए, प्रैक्टिस पर फोकस करिए, ठीक है। जावेरी, शिवराय, पंचमलाई, पालनी, शिरुमलाई, वर्षुनाय। जावेरी, शिवराय, पंचमलाई, पालनी, शिरुमलाई, वर्षुनाय, ठीक है। तो इधर हमने क्या पढ़ा था? नीलगिरी, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा भी क्या तमिलनाडु में है। अनाईमुलाई, अनाईमुड़ी, कार्डमम, ठीक है, देख लिया। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप भी मैप निकाल लो तो बेहतर रहेगा, रिपीट कर रहे हैं बार बार। ये थोड़ा सा साउथ में खसक गया है, देखो ये वाला भी पार्ट, ये वाला भी पार्ट, ये थोड़ा सा साउथ में कुछ मिस प्रिंट टाइप का हो गया। चलिए इसको आप थोड़ा सा ऊपर ही मानिएगा, ये नीलगिरी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इतना आप समझदार तो हैं। तो यहाँ पे क्या है? नीलगिरी, जो कि कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु तीनों में है। उसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर ये हमने पढ़ा था अन्नामलाई, अन्नामलाई कहाँ थी? दोनों में, तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पे। लेकिन ये पढ़ा था अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो कि केरला की हाईएस्ट पीक थी। इस लास्ट में पढ़ा था हिंदी वालों के लिए इलायची की पहाड़ियां, इंग्लिश वालों के लिए कार्डमम की पहाड़ियां। लेकिन इंग्लिश में ही याद रखो तो बेहतर रहेगा। कई बार जितने समझदार लोग हैं कि हिंदी में भी वह कार्डमम लिख देते हैं, कार्डमम, और फिर हम सोचते हैं कार्डमम क्या है, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां दोनों सेम है। और एक और नाम होता है कार्डमम की पहाड़ियों का, वही समीक्षा अधिकारी में आएगा, आया था, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है। इधर हम देखें तो जावेडी, शेवराय, पंचमलाई, फिर पालनी हिल्स, फिर सिरुमलाई, और फिर क्या था लास्ट वाला? कुछ था तो कुछ मिस, हाँ, वरुसुनाड, वरुसुनाड, ठीक है, वरुसुनाड, ठीक है। फिर से रिपीट करो, अपने आप ऐसे करो और ऐसे बना लो एक मैप। फिर यहाँ पे फिल करो, यहाँ पे है नीलगिरी, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। यहाँ पे है अन्ना, थोड़ा सा उधर हो गया, इधर बढ़ाओ, यहाँ पे है डोडा बेट्टा, हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न, हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। फिर यहाँ पे है अन्नामलाई, इसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, जो कि केरला में है। अन्नामलाई बॉर्डर पे है तमिलनाडु केरला के, ठीक है। और अनाईमुड़ी जो है वह पूरी तरीके से केरला में है। फिर यहाँ पे है कार्डमम की पहाड़ियां, ये इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। इसको ऐसे बना दें। अब इधर आओ, यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? पहले था जावेडी, फिर यह सेवराय, फिर था क्या था? पंचमलाई, फिर इधर साइड में था, वेस्टर्न साइड में पालनी हिल्स, फिर क्या था? फिर था शेरुमलाई, फिर क्या था? वरुष नड। बस ऐसे 2-4 बार रिवाइज करोगे आप तो आपका काम हो जाएगा।
चाहो तो एक बार ऐसे बड़ा बना लो, ठीक है। यहाँ पे ये केरला कर दो, यहाँ पे ये तमिलनाडु कर दो, ठीक है। यहाँ पे कर दो अपना नीलगिरी, यहाँ पे कर दो अन्नामलाई, यहाँ पे कर दो कार्डमम, यहाँ पे कर दो डोडा बेट्टा, यहाँ पे कर दो अनाईमोड़ी, और ये तो कार्डमम है। फिर यहाँ आ जाओ, जावेडी लिख दो, शिवराय लिख दो, पंचमलाई लिख दो। इस साइड में पालनी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर शिरोमलाई लिख दो, फिर वरिष्ठ लिख दो। हो गया रिवाइज। ऊपर वाला अगर करना है, इससे पहले क्या था, मान लो कर्नाटक था, इस कर्नाटक ऐसे बना दो। तो यहाँ क्या था, पहले बाबा बुदन की पहाड़ियां थी, फिर इधर क्या था, मुलियानगिरी था, फिर क्या था, बाबा बुदन से नीचे सिमोगा था, फिर कुद्रे मुख था, फिर ब्रह्मगिरी था, फिर पिलिग्रे रंगन था। जब मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है, लेकिन मुझे भी पहली बार पढ़ने में नहीं याद हुआ था, आपको भी नहीं होगा। मैंने क्या किया, प्रैक्टिस की। आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर पहले ही बोल दिया था, भैया 20 मैप कम से कम इंडिया के, और 15-20 मैप वर्ल्ड के, और अलग अलग कॉन्टिनेंट के भी मैप रख लो, क्योंकि मजा तभी आएगा जब आपके पास क्या होंगे, मैप होंगे। बिना मैप जियोग्राफी नहीं है। मैं 50% अपनी जियोग्राफी मैप पर ही खत्म कर लेता हूँ, चाहे वह आपका खनिज हो, चाहे आपके रिवर हो, इसके बाद रिवर की भी क्लास होगी, और फिर चाहे आपका समुद्र, और मतलब कोई भी हो, आप 50% मैप पर ही हो जाती है। क्या चीज, जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब ही मैप है। अब चलिए चले आंध्रा की ओर, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ब्लू कलर आपको दिखेगा, ब्लू कलर तो ऊपर भी है, हाँ वो भी इसी में है। यहाँ से लाएंगे और यहाँ तक, ये पूरा किसमें है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की एक बात निराली है, वहाँ मल्ला जो आएगा, नल्ला मल्ला, एरा मल्ला, या कोंडा जो आएगा, दो वर्ड आंध्र प्रदेश की याद कर लो। एक मल्ला आएगा, एक कोंडा आएगा। अगर ऐसा आ रहा है तो जान जाओ वो आंध्र प्रदेश है। देखते हैं, तो पहले आपको दिखेगा अरमा कोंडा, देखा। फिर आपको दिखेगा चलिए अरमा कोंडा, नल्ला मल्ला, फिर मैंने बताया नॉर्थ साउथ ऑलरेडी लगे हुए हैं, आप भी ऐसे ही बनाए। फिर एरामल्ला, वेल्लिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। शेषाचलम एक है जो अलग है, बाकी कोंडा मल्ला यही सब है, ठीक है। देख लो, तो शेषाचलम को अगर आप अलग कर दो तो बाकी सब में, इसमें कोंडा लगा है, इसमें मल्ला लगा है, मल्ला लगा है, कोंडा लगा है, कोंडा लगा है, ठीक है। समझ गए। ये बात चीजें सही नहीं होती है। हाँ कर लो, ये भी कर लो, ठीक है। काम नहीं कर रहा, चलिए। तो पहले में देखो कुंडा लगा है, फिर माल्ला लगा है, मल्ला लगा है, कुंडा लगा है, कुंडा लगा है, बस शेषाचलम याद रखना। बाकी तो मल्ला कुंडा वाला कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये तो सबसे सरल होगा। इतने सरल क्यों नहीं है सर, इतने सरल अगर हैं तो सबको ना मिल जाए डीएम की नौकरी, ठीक है। तो याद कर लिया, अरमाकोंडा, नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वेल्लिकोंडा, पालकोंडा, ससाचलम। गॉट इट। एक बार रिवाइज कर लें, रिवीजन ही महत्वपूर्ण है। उन लोगों को लगता होगा आगे बढ़ा दो, बढ़ा दो आगे, हमारे पास तो इससे थोड़ी कुछ जाएगा, आगे बढ़ा लो तुम। यहाँ जबरदस्ती पढ़ रहे हो, कम से कम अकेले में नहीं पढ़ोगे, अकेले में प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ मजबूरी में कर रहे हो तो कर लो। तो ये क्या था, ए से था, ये एन से था, फिर ए से था, फिर वी से था। आप सोचना शुरू करिए क्या था, पी से था, और ये एस से था। अगर याद नहीं आ रहा तो आप यहाँ नहीं बैठे हैं, कहीं और दिमाग है। ऐसा था अरमा कुंडा, ठीक है। क्या था, अरमा कुंडा। इनसे क्या था, नल्ला मल्ला। ए से क्या था फिर, एरा मल्ला। जितनी बार लिखेंगे उतना आपको याद होंगी चीजें। वी से क्या था, फिर दो कुंडा वाले, वेली
कोंडा, फिर पाल कोंडा, फिर शेषाचलम। तो सबसे ऊपर कोंडा, फिर दो मल्ला, दो कोंडा, फिर शेषाचलम। ठीक है, क्या समझ में आया? नहीं याद हुआ ना? हाँ, क्योंकि ये आसान था कह दिया तभी नहीं याद हुआ। ये क्या था? एरा मल्ला नहीं, एरमा कोंडा, एरमा कोंडा, एरमा कोंडा। फिर एन से क्या था? नल्ला मल्ला। फिर ए से क्या था? एरा मल्ला। पहले है एरमा कोंडा, एरमा। सही से स्पेलिंग लिख दो वरना आपको कहोगे स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। गलत नहीं लिख रहे हैं, जल्दी में लिख रहे हैं। एरमा, फिर कोंडा। ठीक है, एरमा कोंडा। ऐसे फिर नल्ला मल्ला। फिर यहाँ पे क्या है? ये वाला ए जो है वह क्या है? ये वाला ए है एरा मल्ला। ठीक है, एरा मल्ला। फिर वी से क्या है? वेली, वेली बैठे, वेली, वेल्ला बैठे, वल्ला, वेली कोंडा। फिर क्या है? बिल्ला बैठा है तो पाल लिया है किसी ने, इसीलिए काम धंधा नहीं है, बिल्ले बैठा है। पाल कुंडा, किसी ने पाल लिया है। फिर शेषाचलम। ठीक है, शेषाचलम। खाली क्यों बैठे हो? चला करो। पाल लिया है तो क्या चलोगे नहीं? तो कुछ भी कहानी बनाओ और अपना याद कर लो। ठीक है, नीचे नीचे वाले तो नहीं भूल गए। जैसे जावेरी, ऐसे शेवराय। क्या है? शेवराय, शेवराय तमिलनाडु में है, शेषाचलम आंध्र में है। ठीक है, फिर पीछे पंचमलाई, फिर पी से पालनी, फिर एस से शिरुमलाई, वी से वरुषनाड। हम महाराष्ट्र वाले तो नहीं भूल गए। सतमाला, अजंता, गाविलगढ़, और ये बालाघाट, हरिश्चंद्र, कलसुबाई और महाबलेश्वर। ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। फिर शिमोगा, कुद्रेमुख, इधर वाला मुलियानगिरी, इधर वाला ब्रह्मगिरी, बिलगिरी रंगन। जितनी बार ऐसे करोगे ना, रोज 15 मिनट अगर बैठ जाओ ना मैप को लेकर ऐसे ही, बस ऐसे ही घुमाते रहो, चीजें याद हो जाएंगी आपको। 15 मिनट सिर्फ। ये अंदर का देख लेते हैं थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ वाला एरिया और झारखंड वाला एरिया। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ। ये जो ये इधर वाला झारखंड एरिया है, आप जानते हैं। ठीक है, हटा दें। ये वाला झारखंड एरिया है, तो ये वाला छत्तीसगढ़ एरिया है। ठीक है, अब देखो झारखंड में एक चीज आपको दिख रही होगी, इसे ब्लैक कलर से हमने लिखा है राजमहल हिल्स। क्या है? राजमहल हिल्स। ये तो पता होती है, नहीं पता है तो याद कर लो। राजमहल हिल्स कहाँ है? झारखंड में। फिर एक झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आपको दिख रहा है हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग। फिर आपको एक और दिख रहा है रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। एक नीचे सदर्न में, साउथ में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के साउथ में बी से बैला डीला, जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है। ठीक है, कलर अलग अलग है, आराम से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। बी बैला डीला। ठीक है, बैला डीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तीन चीजें पढ़ी, ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं, चार चीजें सॉरी। एक तो झारखंड की पढ़ी, राजमहल पहाड़ियां। एक बॉर्डर पे पढ़ी हजारीबाग, छत्तीसगढ़ में पढ़ी रामगढ़, और छत्तीसगढ़ में पढ़ी बैलाडीला। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तीनों इम्पोर्टेंट है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, राजमहल हिल्स, हजारीबाग भी इम्पोर्टेंट है, और बैलाडीला भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बैलाडीला, और इधर आपका राजमहल पहाड़ियां है। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ ओडिशा। ओडिशा रेड कलर से आपको दिख रहा है, क्रोनोलॉजी नॉर्थ टू साउथ लगा हुआ है। ठीक है, पहले है सबसे गरजात हिल, गरजात हिल या गरजाट हिल, जो भी बोले, गरजात हिल। दूसरा है मलयगिरी, वहां हम पढ़ के आए थे कर्नाटक में मुलियानगिरी। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में हम क्या पढ़ के आए थे? मुलियानगिरी। यहाँ क्या है? मलयगिरी। दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा कि क्वेश्चन आया मलयगिरी लगा हुआ है कर्नाटक और सही सुमेलित करा है कि हाँ सही सुमेलित है। तो मलयगिरी उड़ीसा में है, मुलियानगिरी कर्नाटक में। जहाँ फंस सकते हो वहां भी मैं कर समझा रहा हूँ। ऐसे असिया, 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 उड़ीसा असिया। फिर एक है टिकरा पारा, नाम भी सुना होगा, टिकरा पारा। ठीक है, उसके बाद है नयागढ़। नयगढ़ कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नयागढ़ बोलते हैं। नयगढ़ बोलो तो ज्यादा बेहतर है, नयगढ़। इसका गढ़, नयगढ़। अरे पिछली बार उड़ीसा में किसकी सरकार थी? पटनायक जी की, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे। अब किसकी सरकार आ गई है? अब आ गई है बीजेपी की सरकार। तो कह सकते हैं उड़ीसा में
नया गढ़ बन गया, नया गढ़ बन गया किसका, बीजेपी का। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, कुछ ना कुछ लगा लो दिमाग। फिर आपको दिखेगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो कि आप पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट की चोटी है, ये ईस्टर्न घाट है यहाँ, ये ध्यान रखिएगा। ईस्टर्न घाट भी इनसे ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। महेंद्रगिरी, ठीक है। फिर एक और है देवादी मुंडा। देवादी मुंडा, देवादी मुंडा। इतनी चीजें आपको याद करनी है। क्या क्या याद करना है, गरजाथिल, मलयगिरी, अश्य, टिकरा, टिकरापारा, नयगढ़, महेंद्रगिरी, देवादी मुंडा। ठीक है। गरजाथिल, मुलियानगिरी नहीं, मलयगिरी, तभी मैंने बोला मलयगिरी, मुलियानगिरी नहीं, मलयगिरी। रसिया, टिकरापारा, नयगढ़, महेंद्रगिरी, देवादी मुंडा। आई रिपीट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था ये राजमहल हिल्स, कहाँ है, झारखंड में। फिर पढ़ी थी हजारीबाग, कहाँ है, बॉर्डर पे। रामगढ़ छत्तीसगढ़ में। और ये था बेलाडीला, छत्तीसगढ़ में। अब आ जाते हैं अपना उड़ीसा में। तो गरजाथिल, ये पीक जो है वो कौन सी है, मलयगिरी। मलयगिरी है, मुलियानगिरी नहीं है, मलयगिरी। ठीक है। फिर ए से अस्सिया, टी से टिकरापारा, नए एन से नयगढ़। ये दोनों नीचे उठ के आ गए, ये आप उड़ीसा में ही काउंट करिएगा। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, ये कोई लेना देना नहीं है, इसको बंद कर दो। ये यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, महेंद्रगिरी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे देवादी मुंडा। याद हो गया, याद हो गया होगा। मैप लेकर बैठ जाओ एक बार, मजा आ जाएगा इस वीडियो को देखकर। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से। आपको कमेंट में बताना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अरावली, आबू पर्वत। फिर क्या पढ़ा था हमने, फिर हमने पढ़ा था गुरु शिखर, 1722 मीटर था, 1722। फिर हमने कच्छ पढ़ा, फिर हमने मांडव पढ़ी, फिर हमने बरदा पढ़ा, गिरनार, गिर पढ़ा। फिर मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश में हमने विंध्य पढ़ा। फिर हमने पढ़ा भारनेट, फिर कैमूर पढ़ा, अमरकंटक पढ़ा, सतपुड़ा पढ़ा, धूपगढ़ पढ़ा, महादेव पढ़ा, मैकाल पढ़ा। फिर हम आए महाराष्ट्र में, गाविलगढ़ पढ़ा, अजंता पढ़ा, सतपुड़ा पढ़ा। फिर बैलाडीला पढ़ा, नहीं बालाघाट पढ़ा, बैलाडीला नहीं बालाघाट, यही कंफ्यूजन होगा। बैलाडीला है कि बालाघाट है, बालाघाट। और फिर हरिश्चंद्र, फिर ये कलसुबाई, फिर ये महाबलेश्वर। फिर नीचे आएंगे बाबा बुदन की पहाड़ियां, शिमोगा, कुद्रेमुख, मुलियानगिरी, मलयगिरी नहीं, मुलियानगिरी, ब्रह्मगिरी, बिलगिरी रंगन। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा नीलगिरी। फिर हमने पढ़ा डुड्डा बेटा जो कि तमिलनाडु में है। फिर हमने पढ़ा अनाई मलाई, अन्ना मलाई। फिर हमने पढ़ा अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी है तभी वो अन्ना मलाई के साथ अनाई निकल गया। फिर कार्डमम की पहाड़ियां, एक बार याद कर लो ना, इतना कॉन्फिडेंस आता है, इतना मजा आता है ना, कि आप 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ोगे, पूरे दिन की थकान शाम को मिट जाएगी अगर आपने ये याद कर लिया। समझ रहे हो ना, आपको थकान महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा काम हो गया ना कि हमने नॉर्थ से लेकर साउथ तक सारे माउंटेन कवर कर लिए। कहेंगे सारे कहाँ सर, हम तो अरावली से शुरू हुए। इससे पहली वाली वीडियो देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमने पूरा याद किया है। इसके बाद आएंगी रिवर, लेकिन वो आप कमेंट पे निर्भर करेंगी, क्योंकि ये बनाने में बहुत टाइम लगता है। उससे बढ़िया मैं कुछ और पढ़ा लूंगा। तो आप कमेंट एक बार कर देंगे, मजा आ जाएगा। एक बार पढ़ के तो देखो, ये एक बार याद हो गई ना। जैसे हम जैसे 11th में आए थे ना, तो हमसे कहा गया था केमिस्ट्री वाले लोग कनेक्ट करेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है 118, 118 पीरियोडिक टेबल में टर्म थे, वो याद करने थे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे याद करने थे 118। ठीक है, किसी ने नहीं याद किया, हमने याद किया। और जब सर ने पूछा किसको याद, हमारा हाथ उठा। इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही थी ना, तो उसकी याद तो मजा आ गया, पूरी थकान किनारे। तो आप भी जो काम कठिन है उसको करिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो जे से जावेडी, एस से सेवराय, पंचमलाई, पालनी, शिरुमलाई, वरुष, नड। फिर हम गए थे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश मल्ला कुंडा याद रखना है, तो अरमा कुंडा, नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, शेषाचलम, पालकुंडा। फिर हम आ गए थे ऊपर, राजमहल, हरिश्चंद्र, फिर रामगढ़, बैलाडीला, गरजात, फिर ये था मलयगिरी, अस्सिया, टिकरापारा, और ये क्या था, ये था नयगढ़। फिर था महेंद्रगिरी, फिर था देवादी मुंडा। ठीक है, तो इतना बड़ा। एक बार जो पिछली वीडियो में देखे थे उसको भी रिवाइज कर लिया जाए क्या, हाँ एक बार उसको भी रिवाइज कर लें, आप लोग बताओ तो रिवाइज कर लिया जाए।
रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, क्या शुरू किया था? कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, राकापोशी, केटू या गार्डविन आस्टिन, हाइट कितनी थी? 8,611 मीटर। फिर गसेर गुम, ये था कैलाश रेंज, ठीक है, कैलाश रेंज। उसके बाद हम आए थे यहाँ ईस्ट साइड में, जम्मू कश्मीर की एरिया में, नंगा पर्वत 8,126 मीटर। फिर हमने कहा था यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ये नामचा बरवा, ठीक है। फिर हम यहाँ से गए थे, अपना रीजन था जो उत्तराखंड का या उत्तरांचल का, उत्तराखंड का। यहाँ पढ़े थे ये वाली कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी की 7,817 मीटर ऊंचाई भी पढ़े थे। फिर यहाँ बंदर पूछ, केदारनाथ, त्रिशूल। फिर आए थे डैम जेम, याद है कि नहीं? डैम जेम भूल गए? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। फिर यहाँ पे आए थे गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, हाइट 8848। मैंने बोला था 8848 की जगह 8850 भी कर देगा, 48 की जगह 50, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग कहते हैं बढ़ गई है। फिर था मकालू, फिर था कंचनजंगा। दो छोटे छोटे बीच में थे, एक जो ओहू था, एक सीसा पंगमा था, ठीक है। इधर आएंगे तो ये ब्लू वाला क्या था? कांगटू था, क्या था? कांगटू, ठीक है। अब आ गए थे नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पड़ा था डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, हो गई। यहाँ पटकई, बूम। फिर हमने पढ़ा था सारामाती, सॉरी ये नागा हिल्स है, ये चोटी जो है सारामाती है, ठीक है। पीवाईक्यू में हमने पढ़ा था। माउंट ईशो, लाई मटोल रेंज, लुसाई हिल्स, ब्लू माउंटेन, एक यहाँ और पड़ा था चापा टांग। फिर ये क्या था? असम में मिगिर हिल्स, रेंगमा, बरेल, बरेल भी पढ़ा था पीवाईक्यू में, भुवन। और फिर ये क्या था? बेटलिंग शिप। गारो, खासी, जयंतिया तो बचपन से याद करते हुए आए हुए हो। एक चीज रह गई, ये वाला जो है वो पीर पंजाल, ये वाला जो है वह क्या था? पता, धौला धर, धौला धर, ठीक है। फिर ये वाला था महाभारत रेंज, ठीक है, महाभारत रेंज। इसमें ये पीले वाले जो दिख रहे हैं ये भी तीनों पढ़े थे। ये तीनों क्या थे? एक था जहाँ आप लोग जाना चाहते हैं, मनाली, और एक था उसमें कुमाऊं, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। रिवर की वीडियो लानी है या नहीं, ये आप कमेंट बताएंगे। उसके बाद खनिज तक की यात्रा तय करनी है। अगर आप लोगों ने साथ दिया, नहीं साथ दिया तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। पासेज भी लाने हैं और भी बहुत कुछ। जय हिंद, जय भारत।